నమస్కారం ఎద్వి8 న్యూస్కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలో నేడు తెలంగాణ స్టేట్ మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి వారు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. కొడంగల్ నియోజకవర్గం కోస్గి పట్టణంలో కబ్రస్థాన్ దర్గాను రోడ్ వెండింగ్ సాకుతో కూలగొట్టే ప్రయత్నాన్ని తక్షణమే ఆపాలని తెలంగాణ స్టేట్ మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అబ్దుల్ వహాబ్ మండిపడ్డారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాండూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సాదిక్, అధ్యక్షులు సమీయుద్దీన్, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఖాదర్, తాండూరు నియోజకవర్గం అధికార ప్రతినిధి అమ్జద్, తాండూరు మండల అధ్యక్షులు డాక్టర్ మగ్దూమ్, తాండూరు నియోజకవర్గ యూత్ అధ్యక్షులు యాసర్, అడ్వకేట్ మరియు తాండూరు పట్టణ అధ్యక్షులు గౌస్, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఫహాద్ హుసేన్, ఉపాధ్యక్షులు వాసే, కార్యవర్గ సభ్యులు సమీయుద్దీన్, అబ్రార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. मुखालिफत कर रहे हैं और जो है हुकूमत तेलंगाना से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे सीएम साहब जो है बहुत सेकुलर आदमी हैं और हम उनको चाहते हैं बहुत, उनको हम जिताए। कोसगी जो है कोडंगल कोसगी कॉन्स्टिट्यूंसी सीएम साहब का है, उनको जो है ख्वाहिश से हम जिताए हैं, उनको चाहते हैं। सीएम साहब को नहीं मालूम सर का जो है लोकल के लोग जो है बाद 2-3 अफराद मिल के उनके मफाद के लिए यहाँ पे जो है ये काम कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है हुकूमत तेलंगाना से ये इस इक़दाम को फ़ौरन रोका जाए। आप देख सकते हैं चिल्ला मुबारक वहाँ है, 17 फीट अगर 20 से लिया गया तो चिल्ला मुबारक का नहीं लगेगा, मगर जो है अमदन उसको निकाल के जो है यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। हम लोग इसकी जो है मुखालिफत करते हैं। ये पूरे नौजवान हैं, थोड़े हैं और कसीर तादाद में है, और भी नौजवान बाहर ठहरे हुए हैं, जगह की जो है गुंजाइश नहीं है। बोलते हम जो है हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं कि इस बात को जो है इस पर तवज्जो दे के इस चीज़ को रोके। क्या सारे नौजवानों पर जो है ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, किसी की भी इबादत गाहें या उनके खबरें, उनके जो है जो भी मज़हब से जो है रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक आस्था का जो है विषय होती है। अगर जो है हमारे हिंदू भाइयों के भी जो है मंदिरों को अगर गैर ज़रूरी अगर तोड़ा जा रहा है तो उनका साथ हम भी देंगे इंशाअल्लाह। और जो है उनसे भी गुजारिश की जाती है कि वो हमारा भी साथ दे। कई को बोले तो जो है उनके भी जो है मजहबी मुकामत का वही जो है उन हुकूमत तेलंगाना से है और हिंदू भाइयों से भी है। उम्मीद करते हैं कि जो है सीएम साहब इस बात की तरफ तवज्जो देके इसकी तरफ जो है कुछ इक़दाम जो है फैसले देंगे। इंशाअल्लाह जो है हम उनको साथ देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट नारायणपेट कोसगी मंडल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपोजिट महिस्वानी चिल्ला कई सालों से यहाँ पे क़ायम है, 300 साल से यहाँ पे क़ायम है। तो यहाँ पे कोसगी के जो अवाम है, जो माइनॉरिटीज़, तो यहाँ पे महिस्वानी चिल्ले को यहाँ पे क़ायम रखना चाह रही। तो 25 फीट निकालेंगे तो महिस्वानी चिल्ले को तो नहीं रहेगा, तो 17 फीट निकालेंगे तो महिस्वानी चिल्ला तो अल्हम्दुलिल्लाह क़ायम रहेगा। तो हम ये 17 फीट निकालने की जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम तिरुपति रेड्डी साहब को, हेमंत रेड्डी साहब को, तो नई हुकूमत जो कांग्रेस हुकूमत है, तो हम गुजारिश कर रहे हैं कोसगी के नौजवान माइनॉरिटीज़ के, तो 17 फीट निकाले तो बहुत बेहतर रहता। आप इसको 25 निकालेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिन पे दिन एक ट्रेंड शुरू हो चुका है, जैसा कि रोड वेंडिंग के नाम से मुसलमानों के हो या हिंदू भाइयों के हो, दरगाहों को तोड़ना, कब्रिस्तान को तोड़ना और मंदिरों को तोड़ना। इसी हाल में कोडंगल में एक वाक़या हुआ है। तो वाक़े के बाद कोडंगल कॉन्स्टिट्यूंसी यानी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में ही अब एक वाक़या होने जा रहा है। जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब एक प्लानिंग से आगे बढ़ रहे हैं। प्लानिंग ये है, जो उनके कांग्रेस पार्टी में काम करने नुमाइंदों को मुसलमानों के बीच भेजकर मुसलमानों को इकट्ठा कर ताकि उनकी बात मनवाने की पूरी कोशिश चल रही है। इसी सिलसिले में जो कोसगी जो टाउन है, तो कोसगी टाउन में जो रोड वाइंडिंग में एक महबूसवानी रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ले मुबारक है और ख़ब्रस्तान भी है। चंद दिन पहले रेवंत रेड्डी के नुमाइंदों ने, जो मुसलमानों के जो गद्दारों ने वहाँ पर जो काम किया है,
वहाँ पर वहाँ के मज़ार को तोड़ा गया है। तोड़कर उसके अंदर रोड बाइंडिंग के लिए एक बहाने बनाकर एक रेवंत रेड्डी साहब के एक अच्छी हमारी चापलूसी करने के लिए, रेवंत रेड्डी साहब की नज़रों में गिरने के वास्ते, रेवंत रेड्डी साहब के वाहवाह कहलाने के लिए तोड़े हैं। और तोड़ने के बाद भी वो ये ऐसा हुआ अल्लाह की तरफ से कि वहाँ पर पाइप फूट जाके कई दिन तक 8 दिन तक वो रोड बंद रही, पानी बहता रहा। बात ये समझ में आती है कि इसके अंदर अल्लाह भी नाराज़ है। और फिलवक्त की बात ये है तो छिल्ले मुबारक, वहाँ पर छिल्ले मुबारक है। छिल्ले मुबारक में जो 20 फीट तक लेने से छिल्ले मुबारक नहीं जाता है, जाने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन वहाँ के रेवंत रेड्डी साहब के नुमाइंदे, जो रेवंत रेड्डी साहब के जो चापलूसी करने वाले रेवंत रेड्डी साहब के गद्दारों ने वहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर हम 25 फीट पूरा लेने जा रहे हैं। जो कोडंगल में जो वाक़या हुआ था, तो वाक़या के बाद जो ऑफिसर्स हैं उन्हें भी सोच समझ के क़दम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही लोग, जो हमारे कौम के ही लोग, तो दबाव लेकर आ रहे हैं कि भाई हम इसके अंदर पूरा तोड़ा जाए, महबूब सुहानी को तोड़ा जाए। हम फैसला कर दिए, ये दोनों तीनों मिलकर फैसला लिए हैं। ये तो कौम का मसला है, पर ये मसला कोई कोजी का ही नहीं है, कोजी तक रुके हुआ नहीं है। ये कोडंगल का मसला नहीं है, पूरे मुसलमानों का मसला है, ये पूरे हमारे कौम का मसला है। ये आपने किसके मशवरा किए हैं? वहाँ से किसे मशवरा करके आप रेवंत रेड्डी साहब को खुश करने के वास्ते वहाँ के साथ ये इस कदम को उठा रहे हैं? हम मजम्मत करते हैं कि फौरी उस काम को रोका जाए। जो 18 फीट 20 फीट है वहाँ तक ही छिल्ले मुबारक तक रख के छिल्ले मुबारक क़ायम रखा जाए और उसको वहाँ तक रोड बाइंडिंग किया जाए। हम इस कोई डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स कह रहे हैं कि भाई वहाँ के ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि भाई 20 फीट निकालने से हो जाता है। लेकिन हमारे उन लोगों ने कहते हैं कि भाई 20 फीट नहीं 25 फीट निकालना है, हमने बात दे दिए हैं। भाई किसको पूछ के बात दिया? आप किसकी पूछ के आप मशवरा करके करें? वहाँ के नौजवान नाराज़ है, वहाँ के बड़ों ने नाराज़ है, वहाँ के सदरों से बात हुई, वहाँ के ज़िम्मेदारों से बात हुई, हर कोई नाराज़ है। दोनों तीनों छोड़ के पूरे खुश है। तो आपने रेवंत रेड्डी साहब को खुश करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस बात को हम इसको मजम्मत करते हैं इस बात को, लेकिन उसको रोका जाए। या 20 फीट जो है 20 फीट तक लिया जाए, 20 फीट तक लेकर और रोड बाइंडिंग किया जाए। अगर उसको लेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस जो कौम के गद्दार है उनको पर्दापोश करेंगे। हम उनको नाम नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी कदर करते हैं, लेकिन आगे नाम लेकर बोलना पड़ता है कि भाई कौन गद्दारी कर रहे हैं कौम के साथ, कौन रेवंत रेड्डी को के नज़रों में अपना ये हीरोइज़म बताना चाहते हैं, अपनापन बताना चाहते हैं। लेकिन उनसे रोका जाए इस बात को। कौम के लिए जब तक आते हैं, ऐसी सियासत पे थू है जो हमारे कौम की गद्दारी करे। मैं तो कहता हूँ ऐसी सियासत थू है। हमारे कौम पहले कौम है, कौम के वास्ते जब बात आती है तो हम पुलिस वाले बन जाना है, हम पुलिस वाले बन जाना है। जैसा कि पुलिस वाले क्या अगर वक्त आता जब ड्रेस पहनते हैं तो किसको नहीं पहचानते हो? सिर्फ इंसाफ को पहचानते हैं, अमन को जानते हैं उन लोग। ऐसे ही हम जब बात आती है हमारी पार्टी कौन से भी हो, और BRS पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, TR कौन सी भी पार्टी हो, पार्टी छोड़ दें ताकि जब कौम की बात है एक प्लेटफॉर्म पे आए, हम आवाज़ उठाएं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वहाँ की जो साथी है मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ इस बात को रोकें फौरी यहाँ पर, और जो जैसा था वैसा उसको बरकरार रखें। और रोड बाइंडिंग 20 फीट तक लेकर जो 18 फीट जहाँ तक आती है वहाँ तक लेकर रोड बाइंडिंग वहाँ तक करें। अगर नहीं रोकेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और हम एहतजाज भी करेंगे। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ हक़ुल्ला पोराटी समिति ये तंजीम की जानिब से आज जो प्रेस मीट रखी गई है, इसका मकसद है कि कोसगी में छिल्ले मुबारक को डिमोलिश करने की कोशिश जो की जा रही है उसको पाबंदी यानी कि रोकने के लिए एक हफ़्ता पहले हमारे CM साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी कोडंगल में बहुत सारे मज़ार मुबारकों को, छिल्ले को और आशुर खानों को तोड़ा गया। हमारा मानना ये है कि ख़बरों में जो लोग हैं वो अपनी यहाँ ज़िंदा है, वो कुछ अल्लाह बेहतर जानता है उनके बारे में। 300 साल की ख़बरों को डिमोलिश कर आप रोड बनाना चाह रहे हैं, ऐसी रोड जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ये काम सिर्फ अपने दिखावे के लिए कर रही है। बीजेपी हुकूमत सेंटर में है, जबकि हाईवे हो रहा है, हाईवे के लिए बाईपास रोड ली गई है। वो लोग ख़बरों को इज़्ज़त करते हुए वो लोग छोड़ दिए, लेकिन हमारे CM साहब को ख़बरों की परवाह नहीं है, दरगाहों की परवाह नहीं है। बीच बाज़ार में रात में 2 बजे बिल्कुल जब सन्नाटा होता है तब डिमोलिश कर वो बोल रहे हैं कि ये किसी की साजिश है। ये हुकूमत सिर्फ अपना कुछ दिखावा करना चाह रही है, डेवलपमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ किसी एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। उसके ख़िलाफ़ आवाज़ हम उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। अब जो कोसगी में जो टारगेट किया गया है
उसको हम जितना हो सका हमारी तंजीम की जानिब से हम लोगों को वहाँ पर अगर धरना भी देना पड़ा तो देंगे, देकर हम इसको रोकेंगे। आने वाले दिनों में भी ये तंजीम भरपूर मुसलमानों के ताल्लुक़ से ही नहीं बल्कि और भी कौम के ख़िलाफ़ अगर जुल्म हो तो हम आवाज़ उठाकर काम करेंगे। शुक्रिया। अभी हम जो है ये हमारी एक तंजीम है TSMHPS, जिसका फुल तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी हकुला पोराटा समिति। जैसा कि अभी हमारे तांडूर के सदस्य साहब बता रहे थे, एक हादसा कोडंगल में हुआ था, उसी तरीके से एक हादसा कुर्सी में होने जा रहा बोल के ऐसा सुनने में आ रहा। हम इसकी जो है हमारी तंजीम की तरफ से हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ऐसे हम हुकूमत से ये मुतालबा है हमारा कि ऐसे काम ना करें जो किसी कौम को तकलीफ दा हो, किसी कौम परेशान हो। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो है जितने भी बड़े लोग हैं, मुस्लिम कायदी हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, उनको लिया जाए, बात किया जाए, उसके बाद जो होना है वो कर सकते हैं। लेकिन एक तरफा फैसला करना, ऐसा रोड बाइंडिंग के नाम पे खबरों को, दरगाहों को मिसमार करना, ये बहुत बुरी बात है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, देखिए एक कौम को तकलीफ़ देना बहुत बुरी बात है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी हमने कहा था कि जो है आप जो बरसर इख्तिदार आए हैं, इसमें जो है माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। जो आप हुकूमत पे आए हैं, हुकूमत आपको मिली है, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं फिर एक बार जो है उस पर गौर किया जाए। हम जो है रोड बाइंडिंग या डेवलप के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारी तंजीम भी आपके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ़ दे। लिहाजा हम ये आपसे फिर एक बार अपील करते हैं कि हमारे जो है जो सख्त मजम्मत करते हैं कि वो जो भी बाइंडिंग काम है उसको रोका जाए, फिर एक मरतबा जो है उसके ऊपर सोचा जाए, समझा जाए। मैं ये बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। MHPS की तरफ से माइनॉरिटी हकुला पोराटम ये तंजीम है हमारी, जो इस मुद्दे पे बात करना है हमारे को भी यहाँ पे, ताकि इससे पहले कोडंगल में जो रोड वेंडिंग में कब्रस्तान को डिसमेंटल करा गया है और जो वहाँ पे दरगाह भी थे वहाँ पे जो डिसमेंटल कराया गया है, ताकि इसी तरीके से काम आगे भी चल रहा है। जैसा कि कोसगी है, कोसगी का भी एक वाक़या हमारे को सुनने में आया अभी, ताकि वहाँ पे भी एक दरगाह है, उसको हटाने के लिए ताकि 20 फीट लिए तो दरगाह महफूज रह रही, 25 फीट लिए तो दरगाह डिसमेंटल हो रही, ताकि इबादत वाली जगह है वो ख्याल करते हुए बुजुर्गान दीन जो अपने दुनिया के अंदर जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे हैं उनका ख्याल करते हुए काम करना बोल के हम हुकूमत से भी यही चाहते हैं कि दोबारा जैसा कि यहाँ पे तकलीफ़ पहुँची है कोडंगल में, आगे ऐसा काम ना हो, ताकि जो भी ऐसी इबादत गुजार जो भी चीज़ रहती है उसको हटाकर तामीर करना बोलकर हम MHPS की तरफ से डिमांड करते हैं और इस बात को हम बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे सभी तंजीम के हज़रात सभी को सलाम करता हूँ। सबसे पहले मैं तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी प्रोडक्ट समिति का एक मेंबर हूँ, एक यूथ प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि हमारी तंजीम ये बताना चाह रही है कि परसों कोडंगल में एक वाक़या पेश आया, कब्रस्तान और एक चिल्ले का और रशीद खाने का डेमोलिशन हुआ है। वैसे ही ठीक अभी कोसगी में भी ये वाक़या होने जा रहा है। जैसे कि रोड वाइंडिंग हो रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर आज कुछ चीज़ें सेंटिमेंट्स हट करा जा रहा है रिलीजियस को। जैसे कि ऐसा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में से है ही नहीं कि डेवलपमेंट के नाम पे आप कोई रिलीजियस को हट करें। अब जैसे कि अब कोसगी में रोड वाइंडिंग करने के लिए चिल्ले को डेमोलिश करने की बात चल रही है, तो मैं चाहता हूँ हमारे CM साहब से और जो डेवलपमेंट प्लानिंग जो भी कर रहे हैं सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप डेवलपमेंट करना चाह रही है तो करिए, हम उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो जगह पर जो रिलीजियस प्लेसेस है, या वो मुस्लिम्स को हो या हिंदूज़ के हो या क्रिश्चियंस के हो या बुद्धिस्ट के हो या किसी को भी हो, आप
उस चीज़ को बिना डेमोलिश किए हुए उसे कुछ अच्छे से प्लान कीजिए, या वहाँ से कुछ फ्लाईओवर बनाने का प्लान तामीर कीजिए, या वहाँ से अंडरपास का प्लान कीजिए, या कुछ अच्छा सा काम कीजिए। लेकिन रिलीजियस प्लेस को आप डेमोलिश करके कोई रिलीजियस को आप सेंटिमेंट्स करना, ये कानूनी बात नहीं है और कानूनी कार्रवाई नहीं होती। आप एक कानून में रहने के बाद आप गवर्नमेंट का काम ये होता है सब रिलीजियस को लेके चलना, सब लोगों को बात एक साथ लेके चलना, सबकी बात सुनना। और आप लोग जो है ना परसों डेमोलिश करके ये सबसे बड़ा गलत काम किए, तो ये आने वाले दिनों में ऐसा काम आप लोग नहीं करना। अगर आप करेंगे तो हमारी पूरी तंजीम ही नहीं, पूरे रियासत के पूरे और एक बात है, तांडुर का मसला है। तांडुर में अपने हाईवे से तांडुर का हाईवे तो पूरा हमारे को जो है ना माशाल्लाह सब लोग देखें, तांडुर टू कोडंगल जाने की रोड आप कभी कर्व शेप लेते, कभी डाइवर्शन लेते, कभी सब कुछ लेते। फिर आप कोसगी में डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे कर्व शेप डायमंड शेप कहीं को नहीं ले रहे रोड, क्रॉस कहीं भी नहीं ले सकते आप रोड। आप 20-30 फीट छोड़कर क्यों कर्व नहीं कर सकते रोड को आप, ये मेरा सवाल है। आप लोकल में तांडुर में कोई डेवलपमेंट करना है तो कोई अच्छी प्लेस है बोल के आप डेमोलिश नहीं कर रहे, जैसा उसको कर्व ले रहे। आप पे दूसरे प्लेसेस में जाइए, बड़े बड़े सिटीज़ में जाइए, वहाँ पर भी डेवलपमेंट चलता है। ये तो कोसगी तो छोटा सा टाउन है, वहाँ पर डेवलपमेंट होने के लिए आप लोग जो है ना रिलीजियस प्लेस को डेमोलिश करने की बात कर रहे हैं। आप उसी जगह से कोई रोड को थोड़ा सा कर्व ले लेके थोड़ा सा साइड से निकाल कर भी ले सकते हैं आप, उसमें क्या होने वाला है, आपको कुछ भी होने का नहीं है। उसके बाद आप रोड को एक्सपेंड कर लीजिए, आप जो एज इट इज़ जितना आपको 2 लेन डालना है 4 लेन डालना है जो भी कर लीजिए। जिधर जो रिलीजियस प्लेस है वहाँ से सिर्फ थोड़ा सा कट मार के आप रोड ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, डिमांड है हमारी तंजीम की तरफ से, ये काम आप जल्द से जल्द करिए। अगर इसमें कोई रुकावट भी कर रहे हैं, उस रुकावट को हम कभी खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बात कौम का है। हम पूरी कौम आके वहाँ पर ठहरेंगे, एहतजाज करेंगे और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बखूबी काम हम निभाएंगे। మరిన్ని వార్తలకు ప్రకటనలకు SB8 న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్ చేయగలరు।